तो जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तो भारत के पास अलग अलग टाइप की बहुत सारी मिसाइलें हैं, पर आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में भारत की 5 ऐसे घातक मिसाइलों के बारे में बताने वाला हूँ जिन मिसाइलों को रोकना लगभग असंभव है। और इनमें से कई मिसाइलें तो ऐसी भी है जो कि अकेले ही अपने दम पर जंग का रुख भी बदल सकती है। तो इन सभी मिसाइलों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत की पहली घातक मिसाइल है स्मार्ट मिसाइल। तो यह एक तरह का टॉर्पेडो है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल के आगे लगा के ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, जिसकी वजह से भारत को सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह मिल जाता है कि किसी भी टॉर्पेडो का उसका जो माइनस पॉइंट होता है वो उसकी रेंज, इसके अलावा टॉर्पेडो की रफ्तार भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। पर भारत ने एक तीर से इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो भारत ने टॉर्पेडो को एक बैलिस्टिक मिसाइल के आगे लगा दिया, जिसकी वजह से इस टॉर्पेडो की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस टॉर्पेडो की रेंज भी 500 किलोमीटर प्लस हो गई है। तो सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर के द्वारा इस टॉर्पेडो को लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा टारगेट के 30 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा इस टॉर्पेडो को लॉन्च कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक टॉर्पेडो की रेंज भी बढ़ जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है। इसके अलावा DRDO एक सुपर कैविटेटिंग टॉर्पेडो ऊपर भी रिसर्च कर रहा है। तो इस टॉर्पेडो की रफ्तार होगी वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इस टॉर्पेडो में सुपर कैविटेटिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इस टॉर्पेडो की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सुपर कैविटेटिंग इफेक्ट क्या होती है, जिसमें टॉर्पेडो के आगे ऐसे सिस्टम लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से टॉर्पेडो के आगे बबल पैदा होंगे, जिसकी वजह से पानी में कम से कम ड्रैग लगेगा। इसके अलावा रॉकेट मोटर का यूज़ इस टॉर्पेडो में होने वाला है, जिसकी वजह से इस टॉर्पेडो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। अब हम भारत की नेक्स्ट खतरनाक मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्रा मार्क 1। तो इस मिसाइल के आने के बाद भारत के बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो कैपेबिलिटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 100 प्लस है। इसके अलावा भारत को इससे भी ज़्यादा एडवांस मिसाइलें भविष्य में मिलने वाली है, जिनमें अस्त्रा मार्क 2 जो कि ड्यूअल पल्स के साथ आने वाली है। इसके अलावा अस्त्रा मार्क 3 होगी वो SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। यह टेक्नोलॉजी मीटियोर में भी लगी हुई है, जिसकी वजह से जो अस्त्रा मार्क 3 होगी उसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा भारत अस्त्रा IR के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि शॉर्ट रेंज की इंफ्रारेड वाली मिसाइल होने वाली है, जो कि क्लोज रेंज में भारत को बहुत ही ज़्यादा फायदा करवा सकती है। तो अब हम भारत की तीसरी सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मिसाइल का सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस मिसाइल को हवा, पानी, ज़मीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी फिलहाल इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर के आसपास बढ़ा दी गई है और दिन ब दिन DRDO नए नए टेस्ट ट्रायल के द्वारा इस मिसाइल की रेंज दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है। इसके अलावा भारत इस मिसाइल की हाइपरसोनिक वर्जन यानी कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि आपको 2027 तक देखने मिल सकती है। और यह हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल रशिया की जिरकॉन मिसाइल से लगभग मिलती जुलती होगी। तो अभी फिलहाल दुनिया की बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और भारत बहुत ही जल्द इन देशों को ब्रह्मोस प्रोवाइड भी करेगा। इसके अलावा भारत इस मिसाइल के एक हाइपरसोनिक वेरिएंट के ऊपर जो काम करने वाला है वह वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए होने वाला है, उस मिसाइल का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब हम भारत की चौथी सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर के आसपास है। यह मिसाइल सबमरीन के द्वारा लॉन्च होने की वजह से बहुत ही खास है, क्योंकि अगर पहली बार मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया और अगर दुश्मन को उसकी लोकेशन भी पता चल गई, फिर भी इसको नहीं पता चलेगा कि अगली मिसाइल कहाँ से लॉन्च होगी, क्योंकि सबमरीन बार बार अपनी लोकेशन बदलते रहेगी। तो इसी वजह से यह मिसाइल भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो जाती है। तो इस K4 मिसाइल के अलावा भारत K5 और K6 मिसाइल के ऊपर भी काम कराए, जिन मिसाइलों की रेंज 5000 से लेकर 7000 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। अब हम भारत की अब तक की सबसे एडवांस मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं, जो भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। तो इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
तो यह मिसाइल किसी भी दुश्मन देश के ऊपर परमाणु मिसाइल से हमला कर सकती है और इस मिसाइल की रेंज शुरुआत में 5000 किलोमीटर थी, पर अभी फिलहाल DRDO के द्वारा रिसेंट में ही अग्नि 5 के एक एडवांस वेरिएंट के ऊपर भी काम किया है और उसका सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल किया है। तो उसमें जो मेटेलिक मटेरियल था उसकी जगह कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इस मिसाइल का जो वेट है वो भी कम हुआ है और इस मिसाइल की रेंज पहले से ज़्यादा हो गई है, यानी कि इस मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर के आसपास हो गई है। इसके अलावा भारत फ्यूचर में इससे भी एडवांस मिसाइलों के ऊपर काम करने वाला है, जिन मिसाइलों का नाम अग्नि 6 या शौर्य मिसाइल हो सकता है। और ये जो अग्नि 6 मिसाइल होगी उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी भी होगी, यानी कि जो MIRV टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि एक सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत सारे वॉरहेड होते हैं जो कि अलग अलग टारगेट को सिंगल टाइम में हिट करते हैं। तो एक मिसाइल से बहुत सारे टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिसाइल होगी भारत के लिए। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।